नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बनाई जा रही है। उसका रीज़न बिज़ी शेड्यूल और तबीयत सही ना होना है, बट मैं थैंकफुल हूँ अनमोल जी की कि जो उन्होंने इतने सारे मैसेजेस और मेल मुझे डाले और मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कि ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहाँ इनको बैलेंस की ज़रूरत है और गाइडेंस की ज़रूरत है। और यहाँ केवल मैं अनमोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अनमोल जैसे ना जाने कितने यूथ हैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेनली ये खाली एक अनमोल की बात नहीं है, उन सभी यूथ की बात है जो इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो नॉर्मली यूथ है, आज यूथ के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो करियर को लेकर है। वो करियर के लिए स्टेबल नहीं हो पाते, लेकिन क्योंकि जो हमारा चैनल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इस चैनल की एनर्जी भी थोड़ी सी डिफरेंट है, मीन स्पिरिचुअल ज़्यादा है, तो यहाँ सभी यूथ के लिए भी ये मैसेज वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि नॉर्मल हम ट्विन जर्नी के लिए बात करते हैं। यहाँ पर मैं ट्विन सोल्स के करियर में आने वाली जो अनस्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे कि जो ट्विन सोल्स हैं उनके सामने स्टार्टिंग से ही करियर को लेकर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। सही में कहूँ तो इस जर्नी में किसी भी चीज़ को लेकर स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो उस हिडन मैसेज को समझ नहीं पाते जो यूनिवर्स के थ्रू उनको दिया जाता है। एक्चुअल में ट्विन सोल्स के बार बार उनके करियर चेंज कराए जाते हैं, उनका होम चेंज कराया जाता है, इवन कि उनके रिलेशंस में भी स्टेबिलिटी नहीं होती, मीन्स उनके रिलेशंस भी बहुत स्टेबल नहीं होते, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस और कभी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी। इन सभी का रीज़न इम्बैलेंस होना है। जब तक वो अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीख जाते तब तक ये चीज़ें उनकी लाइफ में बार बार आती रहती हैं, और जिस सोल टास्क से इनको कनेक्ट होना है उस सोल टास्क को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, तो बार बार इनको इतना घुमाया जाता है कि ये लास्ट में हार कर वही करते हैं जो यूनिवर्स इनसे कराना चाहता है। बस अपनी जर्नी में ये बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हैं। यहाँ मैं अगर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस हैं उनको चेंज किया। जैसे मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी लॉयर बनना, मैं हमेशा से एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहती थी, बट मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं लॉयर बनूं। मेरी फैमिली मुझे टीचर बनाना चाहती थी और मैं बिल्कुल टीचिंग प्रोफेशन को पसंद नहीं करती थी। हम जिस चीज़ से डरते हैं, जिस चीज़ से भागते हैं, वही चीज़ ज़बरदस्ती हमें दी जाती है हमारे अंदर का फ़ियर निकालने के लिए, उस इशू को हील करने के लिए जिससे हम डरते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ओनली एंड ओनली करियर की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ कि ट्विन सोल्स को बहुत सारी चीज़ों के फ़ियर होते हैं। यहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ करियर के फ़ियर के बारे में बात कर रहे हैं, और जब तक हम अपने सारे फ़ियर्स के इश्यूज़ को हील नहीं कर लेते तब तक हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। करियर में भी हम बार बार अपना करियर चेंज करते हैं, और जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है वो मैंने ये देखा है कि हमारा एम कुछ और होता है, हम कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन हम बन कुछ और जाते हैं। और उस टाइम हम ये सीखते हैं
कि हम जिस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, हम नफ़रत करते थे, या जो चीज़ हमें या जो करियर हमें पसंद नहीं है वो ही जानबूझ के हमें चूज़ करना पड़ता है, तो उसके पीछे का रीज़न या लॉ क्या होता है? क्यों? क्योंकि हम जिस भी करियर में जाते हैं और जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, वहाँ हमारे लिए एक चैलेंज होता है और हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं कभी भी टीचर बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि टीचर्स के लिए मेरी थिंकिंग अच्छी नहीं थी। मेरे जो चाइल्डहुड वूंड्स हैं उनमें एक ये भी है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को पीटते हैं और बहुत बुरी तरह पीट कर पढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे टीचर्स, ये स्कूल नहीं चाहिए। बट यूनिवर्स हमें दोनों ही साइड दिखाना चाहते हैं और हमें वो दोनों एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, और मुझे भी इस करियर के दोनों ही ऑप्शंस दिखाए गए। बचपन में इस एनर्जी से कनेक्ट किया गया। जो स्टार्टिंग की टीचर्स थी वो इतनी पैम्परिंग वाली मिली, इतना प्यार करने वाली, कि हम बहुत ज़्यादा कुछ लर्न नहीं कर पाए, लेकिन प्यार बहुत मिला। लेकिन 3rd क्लास से 5th क्लास तक इतनी स्ट्रिक्ट टीचर्स मिली कि उन्होंने इस लायक बना दिया कि हम रीडिंग एंड राइटिंग और साथ ही साथ मैथ के सम्स निकाल पाएँ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी सिखा दी। लेकिन किसके जोर पर? डंडे के जोर पर। इट मीन्स यूनिवर्स ने क्या सिखाया कि अगर बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं तो कोई नहीं सुनता और डंडे के जोर पर कुछ भी कराया जा सकता है। लेकिन हमने क्या लर्न किया कि दोनों ही गलत हैं। ना तो बहुत ज़्यादा लीनियंट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये एक चैप्टर मैंने अपनी इस जर्नी में बचपन में सीख लिया था, जो अननोइंगली मैंने सीखा, मैं नहीं जानती थी। जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मैंने उन दोनों ही लर्निंग्स को, जो मैंने बहुत बचपन में ली थी, अपने इस प्रोफेशन में डाला। साथ ही साथ मैं जस्टिस बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और इसीलिए मैं लॉयर बनना चाहती थी। जब मैं मूवीज़ में देखती थी कि कैसे हीरो के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं ये सोचती थी कि नहीं, मैं किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगी और मैं बहुत अच्छा न्याय करूंगी। इसीलिए मैं इतनी अच्छी लॉयर बनूंगी कि मुझसे ज़्यादा बेस्ट कोई होगा ही नहीं। लेकिन मुझे यूनिवर्स कुछ और सिखाना चाहते थे कि तुम टॉप लेवल पर जा रही हो, उसके रूट कॉज में नहीं जा रही हो। आपको उस प्रॉब्लम की रूट कॉज में जाना है, उसकी जड़ तक जाना है और जहाँ वो स्टार्ट हो रही है उसको वहीं से ख़त्म करना है। और किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत जहाँ से होती है वही उसकी रूट कॉज होती है। एक बच्चे का डेवलपमेंट घर के बाद स्कूल होता है, तो घर तो मैं हर किसी के नहीं जा सकती, लेकिन स्कूल में जितने भी बच्चे मुझसे कनेक्ट हों उनको तो मैं उस एनर्जी में ला सकती हूँ कि जस्टिस और इक्वालिटी होती क्या है। बहुत बाद में मुझे ये समझ में आया कि जो सब मैं चाहती थी, मुझे हीरो बनना था, मुझे हीरोइन बनना था, मुझे इतने सारे कैरेक्टर प्ले करने थे, वो सारे के सारे तो मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में अपने कंप्लीट कर सकती हूँ। और इसका मतलब ओके, मुझे ये प्रोफेशन इसलिए दिया गया है जहाँ पर जो भी मैं करना चाहती हूँ अपनी सारी क्रिएटिव एनर्जी को यूज़ कर पाऊँ, लेकिन साथ ही साथ जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका भी यूटिलाइज हो पाए। और मैंने अपने इस टीचिंग प्रोफेशन में दोनों ही, बल्कि मैं कहूँगी जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शंस को चेंज किया। और ये खाली मेरी बात नहीं है, जितने भी ट्विंस इस जर्नी में होते हैं वो बार बार अपना करियर चेंज करते हैं। रीज़न उसका ये है, या तो वो इस चीज़ को पहले किसी पास्ट लाइफ में सीख चुके होते हैं,
या जो चीज़ इजीली मिल जाती है उनके लिए उनका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। मैंने भी बहुत सारे ऑप्शंस चेंज किए, मैंने स्टेनो भी सीखा, लेकिन जब जब तक मना करते रहे तब तक जिद करके सीखना शुरू किया, और जब उसकी परमिशन मिल गई तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ऐसे ही 1 बाय 1 मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने लैंग्वेज कोर्स भी सीखा, मैंने नेट भी क्वालिफाई किया। यहाँ पर ये सारी बताने का रीज़न कोई अपनी प्रेज़ करना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक की नॉलेज दी जाती है, और वो नॉलेज आपको इसलिए दी जाती है कि आप उन सभी नॉलेज को यूटिलाइज़ कर पाएँ और अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसको उस सोसाइटी को सर्व कर सके जहाँ पर आपको सर्विस देने के लिए भेजा गया है। बिकॉज ट्विन जर्नी यहाँ पर आपको सर्विस देने के लिए दी गई है, पर सर्विस देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे। इस जर्नी में आप सेल्फ लव में सबसे पहले अपना ख्याल रखना सीखते हैं, अपने बारे में जानना सीखते हैं, और उसके बाद आप ये जानते हैं कि कैसे अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, वैसे ही दूसरों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इस जर्नी में ये लर्निंग आपकी साथ के साथ चलती है। हालांकि कुछ लेसन्स आपको बहुत प्यार से सिखाए जाते हैं और कुछ बहुत टफ़ लेसन सिखाए जाते हैं। जैसे अनमोल का क्वेश्चन, उसके ईमेल्स जितने भी उसने भेजे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये एनर्जी है कि जो प्रोफेशन या जो करियर चूज़ करने के लिए पेरेंट्स कह रहे हैं, अनमोल उसे सेटिस्फाई नहीं है, और इसी वजह से वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगी अनमोल, आप या आप जैसे ना जाने कितने यूथ ऐसे हैं जो उसके पीछे का डीप हिडन मैसेज समझ ही नहीं पाते। आप कोशिश करो उस हिडन मैसेज को समझने की, आपको क्या कहा जा रहा है। जैसे मैंने अपनी लाइफ जर्नी में जाना कि जिस टीचिंग प्रोफेशन से मैं नफ़रत करती हूँ, उसी टीचिंग प्रोफेशन को कैसे क्रिएटिव बनाकर मैं अपना पैशन बना सकती हूँ। मैं जिस टीचिंग प्रोफेशन से इतनी नफ़रत करती थी, उसी टीचिंग प्रोफेशन में मैंने स्टार्टिंग फ्री टीचिंग कर की, और जिस टाइम मैंने फ्री टीचिंग स्टार्ट की थी उस टाइम मैं ये जानती भी नहीं थी कि वास्तव में मैं वो सब कर पाऊँगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मुझे ये प्रपोज़ल मिलेगा भी, कि जो मैं क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हूँ वो मैं दिखा पाऊँगी। इवन कि मैं अपने इस प्रोफेशन में ना केवल अपने उन सभी करियर ऑप्शंस की नॉलेज को इंक्लूड करती हूँ जो कभी मैंने एज अ करियर ऑप्शन चूज़ किए थे और छोड़ दिए थे, बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज को भी बच्चों की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। उनके एंगर इश्यूज़ को हील करने में उनकी हेल्प करती हूँ। इट मीन्स आप जिस करियर ऑप्शन को पसंद नहीं करते उसको एज अ चैलेंज लीजिए और अपनी न्यू क्रिएटिविटी उसके अंदर डालकर उसको एक अलग तरीके से शो कीजिए। ये ट्विन सोल्स के लिए उनका सोल पर्पस होता है कि कैसे वो उसी काम को जिसको सभी करते हैं यूनिक बना देते हैं। अगर आप रियल ट्विन सोल हैं तो आप उस फियर की एनर्जी को रिप्लेस करेंगे क्रिएटिव एनर्जी में, और जिस करियर को आप अभी तक हेट की नज़र से देखते हैं उसी को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ सोसाइटी को कुछ नया देखने को मिलेगा। ये आपके लिए एक चैलेंज होता है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को
बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।